नवरात्रि के बारे में सब जानते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 तो सब जानते ही थे बट अब 4 के बारे में भी सब लगभग जानते ही हैं। 2 ऐसे नवरात्रि हैं जो कि हर कोई करता है अपने घर में, हर कोई अपने घर में 9 देवियों की पूजा करता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि बेसिकली हमारे जो साधना के लिए की जाती है, तांत्रिक साधनाओं के लिए की जाती है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आते हैं माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में। इस टाइम पर जो तांत्रिक है या जो भी साधक है वो साधना करते हैं 10 महाविद्याओं की। 10 महाविद्याएं कौन है? 10 महाविद्याएं तांत्रिक विद्याएं हैं जिसमें हम तांत्रिक साधना करते हैं। और ये साधना बहुत इजी नहीं होती है। आप इसे बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकते हैं। बिना गुरु दीक्षा के ये साधना करने से आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये उग्र देवी हैं। लेकिन इनके बारे में, उग्रता के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इनके सौम्य रूप के बारे में कोई नहीं जानता है। अभी इस वीडियो में मैं आपको 10 महाविद्याओं के रूपों के बारे में बात नहीं करूंगी। अभी मैं इस वीडियो में आपको 10 महाविद्याओं की साधना के बारे में बात करूंगी कि हम 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में कैसे कर सकते हैं। जो गृहस्थ में रह के इसकी साधना कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक साधना है तो इसको बिना गुरु दीक्षा के तो नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्या करें कि हम इन दिनों में साधनाएं भी करें और हमें इसके अच्छे लाभ भी हो जो कि बिना गुरु दीक्षा के हम कर सकें। जो सबसे पहली देवी है 10 महाविद्याओं की वो है महाकाली। तो आज से आप साधना शुरू कर सकते हैं। आप रात्रि में कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर अगर आप इसकी साधना करते हैं और भी फलदायक है। रात्रि में आप मध्य रात्रि में कर सकते हैं तो और भी सही है। लेकिन गुप्त नवरात्रि की साधना को गुप्त तरीके से ही किया जाता है। गुप्त तरीके से क्या आप घर में करोगे तो घर में तो सबको पता ही है कि आप साधना कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप इस साधना के बारे में हर किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपके अनुभव हो रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बता सकते। दूसरी बात, जब आप साधना करते हैं तो मैं आपको कुछ प्रोसेस बताती हूँ कि आप गुप्त नवरात्रि की साधना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक आसन, एक रुद्राक्ष की माला, और आपको गुप्त नवरात्रि की साधना रुद्राक्ष की माला पे ही करनी है। एक आसन अपना खुद का, रुद्राक्ष की माला, जो कोई और यूज ना करे। माँ के मंत्रों का उच्चारण करना है। माँ के कौन से मंत्र? बीज मंत्र नहीं करने हैं, क्योंकि बीज मंत्र आप बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकते। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर को कभी भी सीधा माँ के मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 महाविद्याओं का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो आपको सबसे पहले महादेव के ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महादेव को गुरु मानकर, अगर आपके कोई गुरु नहीं है। महादेव को गुरु संकल्प से बनाया जाता है, वो मैं सबको बता चुकी हूँ। संकल्प से आपको महादेव को गुरु मानकर आपको महादेव के ओम नमः शिवाय की कम से कम 3 से 5 माला सबसे पहले करनी है। उसके बाद ही आपको देवी की साधना करनी है। देवी की साधना के लिए आपको कोई भी बीज मंत्र नहीं उपयोग में लाना, क्योंकि बीज मंत्र अगर आप उपयोग में लाएंगे तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। तो आपको एक मंत्र बता रही हूँ, आप इस मंत्र का उच्चारण करें। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये मंत्र आप कर सकते हैं, इसकी एक माला करें। साथ में गुप्त नवरात्रि में आप चाहे तो ओम दुम दुर्गाय नमः इसका भी उच्चारण कर सकते हैं। इसकी भी आप 11 माला कर सकते हैं। आपको हर माला 10 गुना लाभ देती है गुप्त नवरात्रि की साधना में। गुप्त नवरात्रि की साधना हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की मार्ग पे लेके जाती है, हमारी एनर्जी को प्योर करती है। आपको गुप्त नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको सेलिबेसी मेंटेन करनी है, मतलब आपको भी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको बहुत कम बोलना है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको लोगों के साथ जल्दी से जुड़ना नहीं है, ज्यादा बात नहीं करनी है, उनके साथ ज्यादा फिजिकल टच में नहीं आना है, हाथ नहीं मिलाना है, आपको दूर से ही नमस्ते प्रणाम करना है अगर आपको किसी से मिलना भी है। आपको एक और चीज बताती हूँ कि आप इन दिनों में इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते।
आप इसे करना और आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स, एक एनर्जी आपको महसूस होगी। तो आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे गुप्त नवरात्रि में इसी तरीके से आपको साधना करनी है, क्योंकि आप बिना गुरु दीक्षा के महाविद्याओं की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि तांत्रिक साधना है। गृहस्थ जीवन में रह के आपको इन छोटी चीज़ों का ध्यान रख के ही महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए, जिससे आपको 10 गुना लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। जय महाकाली।